इस लघु फिल्म का निर्माण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर द्वारा कराया गया है। अथर्व संस्था की ओर से हमने इसको समेकित करते हुए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर देने के लिए और इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रचार माध्यमों से ये लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें, इस नजरिए से इस फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसमें कैसे एक बच्ची को अपने जन्म से लेकर के और आगे आने वाले समय में कार्य क्षेत्र में उतरने तक विविध विषमताओं का सामना करना पड़ता है और उसे वो इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो एक लड़के को मिलता है। इस बात को उभारती हुई ये फिल्म है। मुझे पूरी आशा है कि इससे शाहजहांपुर की जनता लाभान्वित होगी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़के और लड़की को लेकर फर्क किए जाने वाली बातें हैं वो कम होंगी। मैम, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। यस मैम, जल्दी आइए। ब्लड का सैंपल लो और देखो ये ब्लड बैंक में है कि नहीं। सर, जिंदगी में इतने ऑपरेशन किए लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहला ऑपरेशन करने जा रही हूँ। भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पिता का ऑपरेशन ठीक से कर पाऊँ। डॉक्टर साधना, आप हिम्मत करिए, आप तो बहुत अच्छी सर्जन हैं, आपका तो बहुत नाम है। अब एक ही बात याद रखिए, मरीज आपका पिता नहीं केवल मरीज है, इनकी जान बचाना आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, हिम्मत करिए। जय महाकाल! अरे जाओ बाबा, कहूँ आगे बढ़ो। बच्चा, तू बहुत परेशान मालूम होता है, बता तेरी क्या परेशानी है। परेशान ना हो तो क्या करे, 5 लोलिया हो गई हमारे लाने, अगर छठी हो गई ना तो हम तो कहूँ के ना रहेंगे। समझ गया बाबा तेरी परेशानी। जय भोलेनाथ, शिव शंभू। बच्चा, इन दोनों में से एक उंगली पकड़। बच्चा, इस बार पुत्र होगा, पुत्र। अरे बाबा, क्या कही रहे? बच्चा, इस झोली को भर दे, तेरी झोली महाकाल भरेगा। जय महाकाल। कौन आए गए? ढोल वाले। तूने अपनी आंखों से देखा? और तो अपनी आंखें देखा, जे बड़े बड़े ढोल लेके आए रे। अच्छा? हम जाए रे। अबे सुन, अबे रोक, अबे सुन तो। साल पुनर्भावी गंगा कर लेगा। और का प्रधान जी, 5 बिटिया हो गई, जिंदगी निकल जाएगी समझ, और जब तक फसल तैयार भाई तब तक विदाई को दिन आ जाएगा। राम दियाल चचा, इस मामला में ठीक है। हमारी औरतिया ने 4 साल में 3 लौंडा करके दे। अरे भैया, ये बात तुम बिल्कुल सही कहते हो। जब तक भगवान नहीं चाहता ना, तब तक किसी को कुछ नहीं हो सकता। भैया, ये उसके पिछले जन्म का पाप होगा जो इस जन्म में भोग रहा है। नहीं भैया, पूरन सीधा आदमी है। ये उसका पिछले जन्म का पाप होगा। अरे यार, तुम्हारी कोई बात नहीं। पहले काम अपनी भाई से क्या होगा अम्मा? बिटिया भैया, बिटिया।
फिर से पुरवानवा के बिटिया हो गई। अब पुरनवा को एक एक पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तब दहेज दे पाएगा। गांव में हर घर में काऊ के एक, काऊ के दो, काऊ में तो 3-3 लड़का है। हमारे पुरनवा के तो भाग फूट गए। हमारी बहू पे जाने कहाँ भयो है, कछु पिलाए दो देती बिटिया ही है। इतने डरेंगे तो जादू टोल के कराएगा मेरे माँ के, तो बाकी मोटी चमड़ी पर कोई असर ना हो तो है। जीजी तुम परेशान ना हो, ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। अरे आज ना ही तो कल हो जाएगा। ऐसो थोड़ी है कि बहू मां ना बन सकता है। चलो अब अंदर। कुछ ना हुई बस। प्रधान जी वही लड़की पूछो। अम्मा रोटी तो भूख लगी है। लल्ला खेल के आओ है, लल्ला को भूख लगी है, पहले लल्ला खाएगो बाद में सब खाएगी। रुक जाओ, काहे परेशान हो तो? दो रोटी से एक दिन दो जने खाई ली हैं। चुप, पहले ही हमारे लाने 6 लड़कियां कर दी हैं, जूते घिस जाएंगे उनकी शादी ढूंढत। और बुढ़ौती में तुम्हारा हमारा ख्याल कौन रखोगो? लल्ला रखी तो पहले लल्ला खाई, बाकी सब बाद में। अम्मा भैया कोई खिला दो, हमें भूख नहीं है। पापा मुझे शहर कब ले चलोगे? बेटा कल शहर ले चली, तुम्हें चीज खिलाई, गुब्बारे दिलाई, घुमाई, सब करे। नाटक देखो भैया। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। आओ नाटक देखो भैया। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल? हम तुम्हारी पढ़ाई खर्चा नहीं दे पाएंगे। हमारी सारी फीस ना सरकार देगी, और आप सब भी जाने सरकार हमारे लिए और क्या क्या करेगी। आ गया सरकार की तरफ से योजनाओं का खजाना। आप भी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार की बेटियों के लिए सुमंगला योजना। अब हर बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक मिलेगा योजना का लाभ। जननी सुरक्षा योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना। जननी सुरक्षा योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम जी, हम पढ़ना चाहते हैं। मेरे पापा मेरी फीस नहीं दे रहे हैं, हमें पढ़ना है। चलो अभी कराते हैं आपकी फीस का। ये है, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके पेरेंट्स जो है फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको इसके बारे में बताओ और उसके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करके उनको बताओ कन्या सुमंगला योजना के बारे में और जो भी फैसिलिटीज को मिल सकती है आगे की पढ़ाई के लिए। क्या आगे पढ़ना चाहते हो? पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं मिल रही है तुमको। हमारी प्रदेश सरकार में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें तुमको बहुत सारा लाभ मिलेगा और तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी। चिंता नहीं करो, हम लोग तुमको पढ़ाएंगे। प्रदेश सरकार तुमको कन्या सुमंगला योजना, सौभाग्य योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से तुमको आर्थिक सहायताएं मिल सकती हैं और अलग से कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल? हम तुम्हारी पढ़ाई खर्चा
planets in our solar system. Very good answer by Sadhana. Wow, good. देख बेटा, कैसे जगमगाए रहो है तुम्हारा नाम। आगे चल के तुम ही इस घर के वारिस बनियो। पता तो क्या लिखा है? पुरन प्रसाद सिंह, दीपक सिंह। शाबाश बेटा। अम्मा, बाबा ने जो बाहर तख्तियाँ लगाई है उस पे हमारो नाम का क्यों नहीं है? ये घर हमारो भी तो है। बिटिया, हम सब बेटियां हैं ना, ये घर की रौनक बेटियों से होवे है, पर बेटियों का नाम कहीं नहीं होवे है बिटिया। कल तू ब्याह के अपने घर चली जाएगी ना, यही लिए तेरा नाम इस तख्तिया पे नहीं है। मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगी कि बाबा को मेरा नाम तख्तिया पे लिखना पड़ेगा। क्या हाल चाल? हाथ पूछ ही डालो। साधना, तुम हमसे शादी करोगे या हमारे साथ भाग जाओगे? अरे बाबा ले लो भैया। हाथ छोड़ो उसका। आपसे मतलब? हाथ छोड़ उसका। अली बाबा, अरे भैया तुम कौन हो? अली बाबा टेलीकॉम के सामने ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली बाबा टेलीकॉम इस बात को साबित करता है कि लड़कियां बहुत बेग होती हैं। समझे? हमारा मानना है ये। क्या सब नहीं चलेगा ये सब? निकलता है नहीं? निकल। भैया चलो चलो। मैडम को अंदर ले चलिए। ये लीजिए पानी, पीजिए, पानी पीजिए। डोंट वेरी, यू आर सेफ। अली बाबा टेलीकॉम में आप बिल्कुल सेफ हो। कहाँ है आपका घर? मैं आपको घर पर छुड़वा दूंगी। नहीं दीदी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे परिवार को पता ना। कोई बात नहीं, नहीं पता चलेगा घर पे। मैं आपको घर छुड़वा दूंगी, ओके? अरे बिटिया, ये निशान कैसे तेरा चेहरा पे है? कुछ नहीं माई, ट्यूशन में एक सहेली का हाथ लग गया था। नहीं, इस सहेली को हाथ तो नहीं है, इतना तो पहचाना था हम। माँ है तेरी, बता तो। अम्मा क्या बताएं, हम जब ट्यूशन से आ रहे ना तो दो लड़का, फिर एक दीदी हमको बचाई। तू ये बता, तो वो दीदी काहे बचाने आई, तू खुद काहे नहीं चिल्लाई? अम्मा कैसे चिल्लाते, कभी सिखाई नहीं। हमेशा बोली लड़की है धीमे बोलो, चुप रहो। अब ये बड़ी मुश्किल से ये कन्या सुमंगला का लाभ मिला है। अब ये मौका हम खोना नहीं चाहते। माँ, हम पे भरोसा रखो और ये कोई भी बात पापा को ना बताए। पूरनलाल जी, पूरनलाल जी, पूरनलाल जी, आंखें खोलिए। अब आप खतरे से बाहर हैं। आप बड़े किस्मत वाले हैं। आपकी बेटी ने ही आपका ऑपरेशन किया है और दूसरी बेटी ने आपको खून दिया है। हमका माफ़ कर दे बिटिया, हम जिंदगी भर बेटा बेटी में फ़र्क किए, लेकिन अब ना करिए, अब ना करिए। कोई बात नहीं पापा, जमाना ही ऐसा है। बिटिया, आज हमने अपने पाप को प्रायश्चित कर लो। पापा, अगर आपकी तरह दुनिया के सारे पापा हो जाएं तो बिटिया कभी बोझ नहीं रहेगी। पापा
नमस्कार शाहजहाँपुर, मैं महेंद्र सिंह तंवर, आपका मुख्य विकास अधिकारी। आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में एक फिल्म अभी आपने देखी है। इसके लिए मैं पूरी योगेश पांडे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर बेटियों के लिए उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इसके साथ साथ में और भी कुछ प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास में इस टाइम पे जननी सुरक्षा कार्यक्रम है। उसके साथ साथ में जब बच्ची पैदा होती है और वो पूरा ग्रेजुएशन के बाद 18 साल की उम्र पूरी कर लेती है, तब तक कन्या सुमंगला योजना के रूप में हमारे पास एक योजना है। और इसी प्रकार में चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, स्कूल के बाद की परिस्थितियाँ हो, और उसके बाद भी बल्कि मैं चाहूँगा कि जब वो बड़ी हो जाती है तो सामूहिक विवाह के रूप में भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक सहयोग किया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने समाज में बच्चियों को एक अलग स्थान दें। मैं चाहूँगा कि शाहजहाँपुर के साथ साथ ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में भी इस प्रकार के ही इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं पुनः एक बार पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में डायल 112 में महिला सुरक्षा पर विशेष पहल किया गया है। ज़िले में डायल 112 व्हीकल्स में महिला पुलिसकर्मियों का तैनाती कर दी गई है और इससे महिला सुरक्षा बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही ज़िले में एंटी रोमियो स्क्वाड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे छात्रा एवं महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। मैं अतर्व सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी के निदेशक योगेश पांडे जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो फिल्म बनाए हैं, और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई तो समझे कोई तो जाने, बेटी नहीं कम दुनिया ये माने। कोई तो समझे कोई तो जाने, बेटी नहीं कम दुनिया ये माने। आंगन की ये तितलियां आओ बचाएं बेटियां, आओ बचाएं बेटियां। आंगन की ये तितलियां